वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है थर्मल रेगुलेशन। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछला लेक्चर दिया था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे। आई होप वो आपको क्लियर हो गया हो। मैंने पूरी ट्राई दी थी कि आपको अच्छे से समझ आए एंड बहुत एक क्लियर तरीके से मैंने समझाया था। आज मैं एक न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगी, दैट इज़ थर्मल रेगुलेशन। ये थोड़ा सेकेंड ईयर लेवल का है, लेकिन टर्मेट्रिक वाली भी इससे हेल्प ले सकते हैं क्योंकि उसमें शायद डेफिनेशन हो और थोड़ी बहुत डिटेल हो, लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल है। तो अगर कोई सुनना चाहता है तो सुन ले, और प्लीज़ मुझे फीडबैक में ज़रूर बताया करें कमेंट्स में कि आपको कैसे लगा। अगर किसी टॉपिक में इशू है तो आप वो भी बता सकते हैं मुझे कि मुझे इस टॉपिक में इशू है, तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी वो टॉपिक। तो प्लीज़ मुझे बताया करें, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, सो टुडे आवर टॉपिक इज़ थर्मल रेगुलेशन। ओके, व्हाट इज़ थर्मल रेगुलेशन? हम इसके पहले डेफिनेशन देखते हैं कि है क्या चीज़ थर्मल रेगुलेशन। ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस दैट अलाउज योर बॉडी, ठीक है, टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और कंडीशंस। तो टेम्परेचर को मेंटेन करना, इंटरनल बॉडी की जो बैलेंस है, ठीक है, जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना इज नोन एज थर्मल रेगुलेशन, ठीक है। सो एक ऐसा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। कैसे है कि इफ़ बॉडी का टेम्परेचर ज़रा सा ऊपर होता है या नीचे होता है तो क्या होता है कि वो अपने जल्दी बॉडी क्या करती है कि वापस अपने टेम्परेचर पे लाने के लिए अपने बॉडी में कोई, हमारे बॉडी में कोई ना कोई क्या होती है, एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है कि होमियोस्टेसिस परफॉर्म हो रही होती है। तो मतलब कि ऐसा फिनोमेना है, इसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन होमियोस्टेसिस, के इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन। वो कैसे होगा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी मेरी पहली डेफिनेशन। नेक्स्ट, ओके, थर्मल रेगुलेशन इन मैमल्स। ओके, सो अब थर्मल रेगुलेशन को तो मैंने बता दिया। अब मैमल्स में थर्मल रेगुलेशन को हमने स्टडी करना है, ठीक है। व्हाट इज मैमल्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि मैमल्स क्या हैं। अक्सर हम लोग इतने हाई लेवल की क्लास में चले जाते हैं, लेकिन माइंड से बिल्कुल निकल जाता है कि मैमल्स क्या हैं, भूल जाता है। हमने बचपन में पढ़ा था, हमें क्या याद है। तो मैमल्स जो है, अब मैमल्स मैं बताती हूँ फिर भी टॉपिक स्टार्ट होने से पहले कि दे आर वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं। वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट, वार्म ब्लडेड का क्या मतलब है कि जो मेंटेन करते हैं अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है, अपने बॉडी को, अपने बॉडी की हीट को और अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे होते हैं, वो होते हैं मैमल्स, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इनको वार्म ब्लडेड कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनमें ये बैकबोन होती है ना। तो ऑफ कोर्स मैमल्स में तो होती है बैकबोन। तो अब हमने ये बताया। अब एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस, दे आर मैमल्स। तो अब जो एनिमल्स है इसमें मैं मेन बता देती हूँ, जैसे कि लॉयंस हो गए, हमारे पास डॉग्स हो गए, वेल्स, दे आर क्या, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दे आर मैमल्स बेसिकली। हाँ, ह्यूमंस हो गए, ठीक है। तो ये है। अब इनमें हम क्या पढ़ेंगे, थर्मल रेगुलेशन का प्रोसेस, के कैसे होता है थर्मल रेगुलेशन इनके अंदर। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। Okay, the mammals, including human, maintain their high body temperature with the in a range of about 36 to 38 centigrade because of their endothermic characteristics. तो अब देखिए इसमें क्या बताना है कि जो ह्यूमन है, कहते हैं मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस की बात करें कि वो मेंटेन करते हैं अपने हाई बॉडी टेम्परेचर को। अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बॉडी का टेम्परेचर 36 से 38 इतना होना चाहिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये होता है 36 से 38 तक। तो कहते हैं कि मैमल्स क्या कहते हैं कि वो इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। क्यों, कैसे, बिकॉज ऑफ एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर बात की हुई है एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि वो क्या एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि वो इन्वायरमेंट से हीट लेते हैं और अपने अंदर की बॉडी हीट को, अपने अंदर के टेम्परेचर को इस तरह वो मेंटेन करते हैं। और बाहर क्या होता है, रिटर्न कूलिंग इफेक्ट होता है। तो वो कैसे होता है, ये मतलब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनका कहना है मतलब कि एंडोथर्मिक, ये मतलब एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक ये होती हैं कि बॉडी क्या करती है, बॉडी बाहर से हीट लेके अपने अंदर की बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करती है, अपने अंदर की बॉडी हीट को क्या करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी इन बर्ड्स एंड मैमल्स, दे हैव प्रोवाइडेड the opportunity to keep the high metabolic rate to maintain the एनर्जी। तो अब ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी, यानी कि जब से ओरिजिन इसका स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये एंडोथर्मी का, इसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैमल्स में पाए जाते हैं, बर्ड्स में, मैमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या, इनको अपॉर्चुनिटी दी है कि ये अपने मेटाबॉलिक रेट को बिल्कुल सही रखें। मेटाबॉलिक रेट, अब मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब कि हमारे बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे, इवन के
रिस्पायरेशन होगी तो हम आगे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। हमारा मेटाबॉलिक रेट तब चलेगा, हमारी मेटाबॉलिज्म बॉडी में तब होगी जब हमारी बॉडी में रिस्पायरेशन और डाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो यही दो जो प्रोसेस है, ये क्या है कि ये बर्ड्स और मैमल्स हैं, इन्होंने इसको ये इनके पास ये अपॉर्चुनिटी है इनके बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका मेटाबॉलिक रेट क्या वो मतलब मेटाबॉलिज्म जो है वो इनकी परफॉर्म हो रही है और इनके मेटाबॉलिक रेट हाई है इस वजह से। और वो क्या करें कि वो अपने इस तरह एनर्जी को यूज़ करें, कंज्यूम करें, ले रहे हैं, ठीक है, और कंज्यूम हो रही है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, कोई एक्टिविटी, तभी वो यहाँ से मतलब इंसान सिर्फ 2 स्टेप्स भी चले तो उसमें क्या उसकी कोई एनर्जी लगती है, और उस वक्त क्या होता है कि उसका मेटाबॉलिक रेट क्या होता है वो उस वक्त अपना काम करे तो वो हाई होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है कि ये बर्ड्स और मैमल्स में पाई जाती है। दे हैव एक्वायर्ड द एबिलिटी टू अडेप्टेशंस एंड हैज़ assisted in much of their wider diversity and distribution in diverse regions of earth। so ये जो ability है इनके अंदर adaptations की कि वो अपने अंदर खुद adapt करते हैं इस चीज़ को, walk करना, कोई activity करना, उनकी metabolism rate क्या है, मतलब वो किस तरह अंदर हो रही है। तो ये सब जो adaptation है, ये ability, इसके वजह से क्या हो रहा है कि मतलब कि वर्ल्ड में इतनी डाइवर्सिटी आ चुकी है, इतने डिफरेंट तरीके, इतने डिफरेंट लाइक तरह की पॉपुलेशन है। अब जैसे एक पॉपुलेशन है उसमें हमारे पास एनिमल्स भी आ रहे हैं, उस एनिमल्स में भी हमारे पास इतनी क्लासेस हैं, इतने ऑर्डर्स हैं, इतने फैमिलीज हैं, ठीक है, और किंगडम्स है इतनी ज़्यादा, और उसके अलावा ह्यूमंस अलग रह रहे हैं तो डिफरेंट। तो ये क्या है, ये सारी डाइवर्सिटी है अमंग द पॉपुलेशन। और उसके बाद फिर वो डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं, ठीक है, सारे एक जगह तो नहीं रहते ना, इस पूरे वर्ल्ड में वो हर जगह फैले हुए हैं। तो इस तरह यही रीज़न है कि लाइक ये जो इन्होंने अडेप्टेशन अपने अंदर बनाई हुई है, अपने अंदर क्रिएट की हुई है, उसकी वजह से डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है। तो अब पहला है हमारे पास एंडोथर्म्स। ओके, एंडोथर्म्स क्या होते हैं? एंडोथर्म एनिमल्स प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट थ्रू द heat production as a byproduct during the metabolism in muscles or by the action of hormones that increases the metabolic rate, example birds and mammals। okay, so endotherm animals क्या होते हैं कि वो अपनी body heat को खुद produce करते हैं, इनके अंदर ये ability है, ये ठीक है, ये क्या है ये इनके अंदर ये ability है कि ये अपने अंदर की heat खुद produce करते हैं। अब जैसे किस तरह, अब फॉर एग्जांपल मतलब कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म मसल यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम लोग रन कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे मसल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। तो उस वक्त हम लोग कोई एक बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं, उस वक्त क्या होता है मेटाबॉलिज्म और भी तेज़ हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज़ हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बॉडी क्या होती है वो अपने अंदर की हीट को रिलीज कर रही होती है बाहर, ठीक है, इन द एनवायरनमेंट। तो क्या है कि इसका क्या मतलब है कि जो ये एंडोथर्म्स हो गए ना, एंडोथर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो अपने अंदर की हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं, अपने अंदर उनकी मेटाबॉलिज्म होती है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। और मतलब एक तो ये हो गया कि हमारे पास मसल्स की वजह से हीट रिलीज होती है, दूसरी बात एक्शन कुछ हार्मोन्स भी ऐसे होते हैं जो कि जिन हार्मोन्स की वजह से हमारे पास ये हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और क्या वो उस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि लाइक फर्दर क्या होता है मेटाबॉलिक रेट में इंक्रीज आता है। एग्जाम्पल जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, तो एंडोथर्म्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के हैं एंडोथर्म्स, वो इसी कैटेगरी में आती हैं। दूसरा है ठीक है एक्टोथर्म्स। ओके, produces the metabolic heat at low level and that is quickly exchanged with the environment। okay, ectotherms क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिक हीट को, वो प्रोड्यूस करते हैं बट लो लेवल में। और एंडोथर्म्स क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं बट हाई लेवल पे, यानी कि जितना उनको चाहिए वो अपने लिए अपने आराम से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक्टोथर्म्स में क्या चीज़ है कि अगर वो मेटाबॉलिक हीट को प्रोड्यूस करते हैं तो वो लो लेवल पे करते हैं। और दूसरी बात यह कि वो क्विकली क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है विद द एनवायरनमेंट, यानी कि वो जल्दी एनवायरनमेंट को रिलीज हो जाती है। तो वो इतना ज़्यादा अपने नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू एंडोथर्म्स, ठीक है, जो मैमल और बर्ड्स करती है। जैसे कि दे रिलाई ऑन हीट डिराइव फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रेज द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं एनवायरनमेंट पे कि एनवायरनमेंट से वो लोग हीट लेंगे, अपने अंदर की खुद हीट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इसलिए वो क्या है वो टोटली डिपेंडेंट किस पे, एनवायरनमेंट पे। तो इसलिए और क्या करते हैं वो रेस करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है, इस तरह अपने बॉडी टेम्परेचर को रेस करते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल किसी तो ये ह्यूमंस वो तो अपने बॉडी टेम्परेचर को अपने अपने तरीके से ही कर लेती है, अपने अंदर की बॉडी का सिस्टम ही उनका ऐसा है। लेकिन एक्टोथर्म्स के वो टोटली डिपेंड करती है इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट से अपने टेम्परेचर को वो मेंटेन करती हैं। सो ये इन दोनों में ये डिफरेंस था। इसके एग्जांपल्स में क्या आती है, इन्वर्टिब्रेट्स आती हैं, फिशेस आती हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। तो अब ये जो जिनकी मैं बात करी ये सारे क्या होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एक होते हैं वार्म ब्लडेड, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड। मैंने वार्म ब्लडेड का बताया कि बर्ड्स और मैमल्स क्या थे, वो वार्म ब्लडेड थे, यानी कि वो
अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी की हीट को। और ये क्या होते हैं, एक्टोथर्म्स, दे कैन नॉट मेंटेन द हीट। तो ये था, ठीक है। उसके अलावा फिशेज हो गए, एम्फीबियंस, ये सारे इसमें ही आते हैं, ठीक है। ओके, एम्फीबियंस में हमारे पास ये फ्रॉग्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और ये रेप्टाइल्स में तो आपको पता है, रेप्टाइल्स जो वही, ठीक है, चिमकली वगैरह जो होती है। ओके, तो नेक्स्ट इज, अच्छा यहाँ पर मुझसे मिस्टेक होगी, दिस इज एक्टोथर्म्स, ठीक है, नॉट एक्रोथर्म्स। ओके, नेक्स्ट इज थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। ओके, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। अब थर्मोरेगुलेटरी सेंटर क्या है, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं कि लाइक व्हाट इज थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड इन द, अब पता चला थर्मोरेगुलेटरी सेंटर ऐसा सेंटर जहाँ पर थर्मोरेगुलेशन मेंटेन हो रही है, जिसकी वजह से जो थर्मोरेगुलेशन को मेंटेन कर रहा है, तो वो इन ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस which is acting as a thermostat. ओके, तो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर है, ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। उसके अलावा विच एक्ट एज अ थर्मोस्टेट, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, बॉडी की हीट को मेंटेन कर रहा है, कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो दिस इज एज अ, क्या है कि thermoregulatory center कहाँ पर प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस में। इट कैन डिटेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द ब्लड दैट passes through it, and if the temperature increases or decreases even slightly, the hypothalamus stimulate correct responses like sweating or shivering. तो क्या करता है कि जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर हाई होने लगता है या लो होने लगता है, तो क्या वो हमारे पास जो इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स, इन द फॉर्म ऑफ रिसेप्टर वो जाता है, ठीक है, और वो डिटेक्ट कौन करता है, हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर देता है। और फर्दर वो स्टिमुलेट करते हैं कि बॉडी को किस टाइप की, लाइक बॉडी अगर गर्म है, ठीक है, तो वो शिवरिंग, तो वो स्वेटिंग होगी तो आगे या फर्दर या शिवरिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वहाँ क्या हो रही है कि अगर ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया तो स्वेटिंग हो जाती है, और अगर बॉडी का टेम्परेचर लो है तो क्या होती है, शिवरिंग, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस इस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज टू, द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय मूवमेंट और शिवरिंग। ओके, सो अब दिस इज नोन एज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो रेट ऑफ जब हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, लाइक बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, बाय मूवमेंट, तो उसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ हीट, तो मतलब प्रोडक्शन ऑफ हीट होती है, देखिए, और किससे, बाय द मसल कॉन्ट्रैक्शन से हमारे पास हीट की प्रोडक्शन होती है, या फिर शिवरिंग से, ठीक है। तो बस ऐसा कोई मूवमेंट जिससे, यानी ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें मूवमेंट हो, वो होती है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर है non-shivering thermogenesis, care the hormones triggers the heat production as do the thyroid hormones and are termed as non-shivering thermogenesis. Okay, so अब हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे दे ट्रिगर द हीट प्रोडक्शन, ठीक है। अब कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि हीट प्रोडक्शन में हेल्प, एक तो हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स देती है, लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि जो होते हैं हार्मोन्स ऐसे होते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन का यहाँ पर बताया हुआ है। तो थायराइड हार्मोन बेसिकली वो परफॉर्म करता है कि मतलब मेटाबॉलिक रेट को वो हाई करता है, ठीक है,